दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीरियल नंबर को ऑटो एडजस्ट मोड में कैसे लाया जाता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर 3 ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले कॉलम में मेरे पास सीरियल नंबर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नेम है और यहाँ पर है अमाउंट। अब मान लीजिए इन प्रोजेक्ट में से आपको कोई एक प्रोजेक्ट को शो नहीं कराना है और आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर सीक्वेंस में नहीं है, 6 के बाद 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 के बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इन दो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इन दोनों सेल को ड्रैग कर लेंगे, तो फिर से यहाँ पर सीरियल नंबर सीक्वेंस में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों मैन्युअल तरीका है। मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप सीरियल नंबर को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है रो फॉर्मूला का यूज करके। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट ही रखा है। अब मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा और ROW रो का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं यहाँ से ROW रो का फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूंगा। रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पर कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं करना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा, माइनस करके फिर से मैं ROW रो का फॉर्मूला लगाऊंगा और रेफरेंस में मैं यहाँ पर अब सेल सिलेक्ट करूंगा A1 और इस सेल को मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और 1 के आगे डॉलर का साइन लगा है, मतलब कि ये सेल कंप्लीटली लॉक हो चुका है। इसका मतलब ये कि जब ये फॉर्मूला पूरी तरह से नीचे तक अप्लाई हो जाएगा तो ये सेल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। अब हमें यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट को डिलीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटो एडजस्ट हो रहा है। चलिए अब सीखते हैं दूसरी मेथड। फिर से मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को डिलीट कर लूंगा, कहीं भी हमें क्लिक नहीं करनी है, इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट ही रखना है। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके ROWS का फॉर्मूला लगाऊंगा, रोज। मैं टैब प्रेस करके फॉर्मूला को सिलेक्ट करूंगा। एरे के लिए अब मैं यहाँ पर सेल सिलेक्ट करूंगा B2। मैं यहाँ पर कॉलन का साइन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर सेम सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें यहाँ पर पहले वाले B2 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। इस बार भी हमें एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करना है। तो देखिए सीरियल नंबर जनरेट हो चुके हैं। फिर से मैं यहाँ पर कोई एक प्रोजेक्ट को डिलीट करता हूँ। तो देखिए सीरियल नंबर ऑटो एडजस्ट हो रहा है। तो ये थी दूसरी मेथड। अब हम सीखेंगे तीसरी मेथड से आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सभी डेटा को कंप्लीटली डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखूं, तभी यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट होना चाहिए। तो देखिए इस काम को कैसे किया जाता है। इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, तो हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अगर B2 सेल ब्लैंक है तो इसके लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके 2 बार डबल कोट्स करूंगा, जिसका मतलब होता है ब्लैंक। अगर B2 सेल ब्लैंक है तो हमें यहाँ रिजल्ट में क्या चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये सेल ब्लैंक है तो हमें यहाँ पर ब्लैंक ही चाहिए, तो मैं इसके लिए फिर से 2 बार डबल कोट्स करूंगा, कॉमा। अगर B2 सेल में कोई वैल्यू है तो हमें चाहिए रो नंबर। तो मैं यहाँ पर ROW रो का फॉर्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 2, क्योंकि हमने यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगाया है और रो का फॉर्मूला हमें रो नंबर लाके देगा। तो ये है रो नंबर 2, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए सीरियल नंबर 1। तो दोस्तों मैं यहाँ पर -1 करूंगा, तो रो नंबर 2 से -1 होगा, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 1। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा इफ फॉर्मूला के लिए। अब मैं यहाँ पर एंटर करके फॉर्मूला क्लोज करूंगा तो हमें यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा। वो इसलिए कि B2 सेल में अभी तक यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इस फॉर्मूला को मैं एंटर करके क्लोज कर रहा हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर ब्लैंक मिला है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करूंगा, जैसे कि प्रोजेक्ट नंबर AFD-01 टाइप करूंगा, तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट हो चुका है। अब चलिए मैं यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं वैल्यूज भी टाइप कर लेता हूं कुछ इस तरह से। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो चुके हैं।
अब मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं कोई एक प्रोजेक्ट को यहां से डिलीट कर देता हूं। तो देखिए सीरियल नंबर फिर भी यहां पर ऑटो एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये थी तीसरी मेथड। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके ऑटो एडजस्ट सीरियल नंबर करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।